सुबह से बारिश हो रही है। अरे उठ जाओ, बर्तन बाल्टी सारे भर चुके, अब और बर्तन कहाँ से लाऊं? ये टपकती छत कब तक देखनी पड़ेगी? उठ रहा हूँ, पता तो है रात को देर से घर लौटा था। अरे तो देर से घर लौटकर कौन सा तीर मार रहा है? 150 रुपए कमा कर लाए हो, कोई 1.5 लाख नहीं कमाए जो इत्मीनान से सो रहे हो। बहू, मेरा बेटा जितनी भी मेहनत करता है सब तो तुझे दे देता है। तू ही घर का राशन सब संभालती है और फिर भी कह रही है वो क्या ही कमाता है। हाँ हाँ, सबको मुझसे ही दिक्कत है। आप तो अपने बेटे का ही साथ दोगी ना, जैसी माँ वैसा बेटा। हे भगवान, मेरी शादी क्यों करवा दी इस गरीब घर में। सुलेखा हर दिन अपने पति और सास को गरीबी के लिए कोसती रहती। एक दिन जब शंकर मजदूरी करके लौटा तो उसके हाथ में सीमेंट और ईंटें थी। ये क्या उठा लाए हाथ में? तुम्हें तो मैंने सब्जी लाने के लिए कहा था। आज सब्जी की जगह तुम्हारी छत को ठीक करने का सामान लाया हूँ, आज दाल बना लो। देख मेरा बेटा कितना समझदार है, सबकी चिंता रहती है इसे। एक तू ही है जो सारा दिन मेरे बेटे को कोसती रहती है। शंकर ने खुद ही अपने घर की छत को ठीक करना शुरू किया और कुछ देर बाद शंकर ने छत की मरम्मत कर दी। अब बारिश का पानी कमरे में नहीं आएगा, मैंने अच्छे से सीमेंट लगा दिया है। बस कुछ देर बारिश न आए तो सीमेंट सूख जाएगा। उस दिन पूरा दिन धूप निकल आई, छत का सीमेंट सूख गया, सब लोग आराम से सो गए। आधी रात के समय अचानक शंकर को शोर सुनाई दिया। तेज बिजली और तूफानी बारिश से बहुत शोर हो रहा था। हे भगवान, बाहर तो बहुत तेज बारिश आ रही है, तूफान भी है, पता नहीं सब ठीक हो। पापा, डर लग रहा है। सुनो, बाहर जाकर देखो सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि बारिश और तूफान हमारे घर को ही गिरा दे और यही हमारी कब्र बन जाए। सुलेखा, सोच समझकर बोला करो, पता नहीं तुम क्या बोलती रहती हो। जा रहा हूँ देखने। पापा, मैं भी जाऊंगी। अरे बिटिया, मैं बस अभी गया और अभी आया, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बारिश ही तो है, अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। देखो अब घर की छत भी नहीं बह रही, मैंने ठीक कर दी ना। शंकर ने बच्चों को समझाया और बाहर जाकर तूफान देखने लगा। गांव के सभी लोग घबराए हुए थे और बार बार चिल्ला रहे थे। शंकर भैया, सब लोग पहाड़ी पर जा रहे हैं, तुम भी सुलेखा को बोल दो सारा सामान बांध ले, जो भी खाने पीने का है, और पहाड़ी पर चले, हमारे घर डूब जाएंगे। सुना है बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। चलो सब चलो, पहाड़ी पर चलो, ये गांव डूबने वाला है। पता नहीं बारिश का कहर हमें कहाँ तक ले जाएगा। कुछ ही देर में गांव में पानी भरने लगा। शंकर और सुलेखा ने थोड़ा जरूरी सामान बांध लिया और पहाड़ी पर जाने लगे। शंकर बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे नजर नहीं आएगा। मुझ बुढ़िया को तो यही रहने दे, कहाँ तक मेरा बोझ ठोकर जाएगा। माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा हाथ पकड़कर मैंने चलना सीखा और आज तुम्हारा हाथ छोड़कर चला जाऊं? चलो माँ, अब उठो, मैं हूं ना तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। शंकर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और एक गोदी में बेटी को उठाया। सुलेखा ने एक हाथ में सामान और एक हाथ से बेटे को पकड़ा और सब लोगों के पीछे पीछे शंकर का परिवार भी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। सब लोग धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि पूरा गाँव पानी में डूब गया था। बारिश का पानी घरों के अंदर पहुँच गया। गांव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। गांव के सब परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरी ही किस्मत खराब थी जो इस गरीबी वाले घर में शादी करके आ गई। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। आज यही पैसे वाले घर में शादी हुई होती तो इस तरह से बारिश में घर को छोड़कर न जाना पड़ता। गांव के बड़े सेठ देखो अपनी हवेली में आराम से रह रहे हैं क्योंकि उनकी हवेलियां ऊंचाई पर बनी है। काश मैं भी किसी सेठ के घर की बहू बन गई होती। सुलेखा बड़बड़ाती जा रही थी और गुस्से में चलती जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिरी। आई, मैं मर गई रे, मेरी कमरिया गई रे गई। और गलत बोलो बहू, जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो और जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए उनका शुक्र करो। आज भगवान ने हमें डूबने से बचा लिया। देखो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, नहीं तो कितना सुनते हैं कि परिवार के परिवार बाढ़ में बह गए। एक तो मैं गिर गई हूँ, मेरी चोट लग गई, ऊपर से आप मुझे संभालने की जगह उपदेश दे रही हो। ये सब मन को समझाने वाली बात है माँ जी। अगले कुछ दिनों तक बारिश से बचने के लिए गाँव के सभी परिवार पहाड़ी पर रहने चले गए। परेशानी बहुत बढ़ रही थी क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही थी। कितनी मुश्किल हो रही है, कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। मैं परेशान हो गई हूँ, बिना घर के रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो नीचे जा रही हूँ, मेरे से नहीं रहा जाएगा इस पहाड़ी पर। बहू, गांव के सारे परिवार यहाँ रह रहे हैं, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? कम से कम हमारा परिवार बारिश और बाढ़ से सुरक्षित तो बचा हुआ है ना। अगर हम नीचे गए तो बाढ़ के पानी में डूब सकते हैं। माँ सही कह रही है सुलेखा, पहाड़ी से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। बस कुछ दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तब तक ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे हमारे परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़े। उस रात बहुत बारिश हुई। सब लोग पहाड़ी पर जैसे तैसे छोटे छोटे टेंट बनाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब सबकी आँख खुली तो देखा पहाड़ी के नीचे कहीं से बारिश के पानी में तैरता हुआ एक बहुत सुंदर घर आ गया। सभी गाँव वाले उस घर को दूर से देखकर बातें कर रहे थे। हम सब तो अंदर तक देख कर आए हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े सेठ की हवेली हो। इतना सुंदर घर तो सिर्फ सपने में ही दिखाई देता है, अंदर कोई रहता नहीं है। खाली घर कहीं बारिश में तैरता हुआ आया है। हाँ, हो सकता है घर के लोग कहीं बाहर गए हों, पर हमें क्या लेना देना। अरे आज यहाँ है, कल कहीं और चला जाएगा। तैरता हुआ घर ही तो है, एक जगह पर तो टिकेगा नहीं।
सब लोग बातें कर रहे थे और सुलेखा कान लगाकर सुन रही थी। उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसने तुरंत बच्चों का हाथ पकड़ा और उस घर में जाने लगी। कहाँ जा रही हो बहू? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे रहने के लिए नया घर मिल गया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ इस नए घर में रहूंगी। सुना है ये घर बहुत आलीशान है, हर चीज की सुख सुविधा है। जब गांव के लोग नहीं जा रहे तो मैं ही जाकर सबसे पहले उस घर पर अपना हक जमा लेती हूँ। सुलेखा ने अपनी सास की नहीं सुनी और वो बच्चों को लेकर उस घर में चली गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। फिर से तूफान आने लगा। घर पानी में डूबने लगा। सुलेखा और बच्चे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। माँ, सुलेखा कहाँ गई? उसने तो बच्चों का हाथ पकड़ा और नए घर में रहने के लिए चली गई। तभी गांव वाले चिल्लाने लगे। अरे शंकर, अपनी बीवी बच्चों को बचा ले, वो घर के साथ तैरते हुए डूब जाएंगे। हे भगवान! शंकर दौड़कर पहाड़ी से नीचे जाता है। बारिश और तूफान की वजह से हर तरफ हवा तेज हो गई और हवा के साथ साथ पानी का बहाव भी बढ़ गया। घर बारिश के पानी में बहता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से शंकर अपनी जान पर एक एक करके बच्चों को पहाड़ी पर पहुंचाया। शंकर जैसे ही सुलेखा को लेकर पानी से पहाड़ी पर जाता है, सुलेखा एक पल के लिए घबरा गई क्योंकि बारिश के पानी की वजह से घर कच्चा हो गया था। अगर कुछ देर सुलेखा और बच्चे उसमें और रहते तो उनकी जान भी जा सकती थी। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास और पति से माफी मांग ली। जब बारिश का पानी उतर गया तब सब लोग वापस गांव में आ गए। इस बार सुलेखा भी अपने पति के। जानकी देवी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू प्रियंका, छोटी बहू नेहा। प्रियंका सारा दिन घर का काम करती जबकि नेहा सारा दिन काम चोरी के बहाने बनाती। एक रोज नेहा अपनी सहेली नीतू के साथ शॉपिंग के लिए मॉल गई हुई थी। दोनों मॉल में लगे एसी की ठंडी ठंडी हवा में शॉपिंग के मजे ले रही थी कि तभी नीतू की नजर घड़ी पर जाती है। ओह नो, 8 बजने को है। ओह गॉड, पता नहीं कब मैं घर पहुंचूंगी और कब जाकर खाना बनाऊंगी। आज तो मेरी सास मुझे खाई जाएगी। जल्दी चल नेहा, जल्दी चल। क्या हुआ नीतू, तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? नेहा, तेरी आंखें या बटन, तुझे मॉल से बाहर आकर इस भयंकर गर्मी का पता नहीं चल रहा? एक तो ये सड़ी हुई गर्मी हर साल सौत बनकर चली आती है, ऊपर से मेरी सास सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े खाने की फरमाइशी करती रहती है। एक तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से सारा दिन चूल्हे के आगे सड़ते रहो। मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। सच कहा, लेकिन मेरे लिए ये गर्मियां सिर दर्द नहीं बनती। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मेरे पास गर्मी का ऐसा रामबाण जुगाड़ है जो मुझे हर साल इस सड़ी गर्मी से बचा लेता है। अच्छा, तो मुझे भी कोई टिप्स देना, फिर कभी फुर्सत में दूंगी। फिलहाल तो वो देख, तेरे ससुराल की सीमा आ गई। चल बाय। उसके जाने के बाद नेहा मन ही मन सोचती है, अब इसे क्या बताती कि कैसे मैं हर गर्मियों में अपनी सास और जेठानी का फायदा उठाती हूँ और गर्मी से बचने के लिए कैसे काम चोरी करती हूँ। अब मुझे घर पहुंचकर ही कोई ना कोई बहाना बनाना होगा। घर पहुंचते ही नेहा गर्मी के मारे हो रही सफोकेशन से हांफने का नाटक करने लगती है, साथ ही अपना सर पकड़ लेती है। ओह माँ, ओह उफ, ये गर्मी। बहू, तू घर पहुंची नहीं और गर्मी से तिलमिलाने लगी। सासू माँ, आप तो जानती हो ना कि गर्मी आते ही मेरा शरीर पिघलने लगता है। मुझे गर्मी से बहुत सफोकेशन हो रही है और सर दर्द भी हो रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ, तू चिंता मत कर और अपने कमरे में जा, बड़ी बहू सारा काम संभाल लेगी। उधर किचन में खाना बना रही बड़ी बहू प्रियंका बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, उफ, ये सासू माँ भी ना जल्दी से देवरानी जी के बहकावे में आ जाती हैं और उनके बहानों को सच मान बैठती हैं और उन्हें आराम करने भेज देती हैं। मौत तो मेरी आएगी इन गर्मियों में खाना बनाने में। प्रियंका की देवरानी 2 साल पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। प्रियंका पिछली 2 गर्मियों से ही नेहा की कामचोरी को भांप चुकी थी। उफ, एक तो ये भयंकर गर्मी, ऊपर से इतने सारे जन के लिए खाना बनाओ। ऐसा ना हो कि दिन रात गर्मियों में किचन में खाना बनाते बनाते मैं ही निपट जाऊं। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी देवरानी एसी में पड़े पड़े उसको कमरे से आवाज देते हुए कहती है, जेठानी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बाजार गई थी तो लू लग गई। आप प्लीज मेरे लिए 1 गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर ले आइए। वहीं एसी में बैठी उसकी सास भी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, अगर नींबू पानी बना ही रही हो तो मेरे लिए भी 1 गिलास बना देना। बेचारी बड़ी बहू जल्दी से खाना बनाकर उन दोनों को नींबू पानी बना कर देती है। उसकी देवरानी एसी की ठंडी हवा में अपने बिस्तर पर लेटे हुए फोन चला रही होती है। ये लो नेहा नींबू पानी, अगर फोन देखकर सर दर्द कम हो गया हो तो नींबू पानी पी लो। आप कहना क्या चाहती है जेठानी जी? मैं क्या काम से बचने के लिए यहाँ आराम कर रही हूँ? मैंने तो कुछ नहीं कहा देवरानी जी, तुम खुद ही अपनी काम चोरी के गुणगान कर रही हो। इतना कहकर बड़ी बहू कमरे से चली जाती है, लेकिन छोटी बहू के कान पर जो तक नहीं रेंगती और वो आराम से अपना फोन देखते हुए नींबू पानी का आनंद लेती है। ऐसे ही एक रोज संडे वाले दिन नेहा अपनी सास के साथ बैठकर मैंगो शेक पी रही होती है कि तभी वो अपनी जेठानी प्रियंका से कहती है, अरे जेठानी जी, जरा मेरे कमरे की साफ सफाई कर दो, सारा कमरा बिखरा पड़ा है। देवरानी जी, जानवर भी अपनी जगह को साफ करके बैठते हैं,
फिर गर्मियों में ऐसी भी क्या कामचोरी कि आप अपना कमरा तक साफ नहीं कर पाती? जेठानी जी, आप तो जानती हो ना कि मेरी स्किन गर्मियां नहीं झेल सकती। मुझे इचिंग और एलर्जी होने लगती है। साथ ही मुझे हल्का बुखार भी लग रहा है। डॉक्टर ने मुझे गर्मियों में सिर्फ एसी में रहने को ही कहा है। देख रही हैं सासू माँ, जेठानी जी मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं। छोटी बहू, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। और बड़ी बहू, इतना भी तंग दिल ना बन। और फिर कोई भी बीमारी बताकर थोड़ी ना आती है। जा छोटी बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। इस तरह छोटी बहू एक बार फिर कामचोरी दिखाते हुए वहां से भाग निकलती है, तो वहीं बड़ी बहू अपने मन ही मन सोचती है, बस बहुत हुआ इसका नाटक। अब इन गर्मियों में तो इसकी ये कामचोरी का भांडा मैं फोड़ कर ही रहूंगी। उसी दिन दोपहर के समय प्रियंका जोर जोर से किसी से फोन पर बात कर रही होती है। क्या सच में ब्रांडेड कपड़ों की सेल सरोजनी मार्केट में लगी है और साथ में ब्रांडेड मेकअप किट फ्री? अरे वाह, चल ठीक है, मैं आती हूँ। तभी नेहा अपने कमरे से भागते हुए आती है और कहती है, क्या सचमुच में जेठानी जी ब्रांडेड कपड़ों और मेकअप की सेल? ये अब तो सचमुच मजा आ गया। नेहा जल्दी से अपने पर्स में पैसे रखती है और दोपहर की कड़कती धूप में सरोजनी मार्केट जाने के लिए निकल जाती है। तभी आगे कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। अरे मैडम, रुकिए तो सही, कहाँ जा रही हैं आप? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे सरोजनी मार्केट में जो ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगी है ना, वो खरीदने जाना है। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण शहर के सभी बाजार और मार्केट अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। चलिए, अब आप चुपचाप से घर जाइए। पहले तो नेहा का मुंह उतर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे सारा मामला समझ आ जाता है। वो भागते हुए घर पहुंचती है, जहां उसकी सास गुस्से से भरी बैठी थी। तभी प्रियंका ताना देते हुए कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम खाली हाथ ही लौट आई? ब्रांडेड कपड़े और मेकअप किट नहीं मिले क्या? मैं मार्केट थोड़ी ना जा रही थी। वो तो मैं बस कुछ देर सरोजनी टहलने चली गई थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले फोन करके कहा था। कामचोर बहू का सारा कच्चा चिट्ठा अपनी सास के आगे खुल चुका था। अब उसके बहानों का चक्कर और नहीं चलने वाला था। छोटी बहू, एक बात तो बता, कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा मरीज सेल के नाम पर एकदम से उठकर कैसे भाग सकता है? अब तेरा भांडा फूट चुका है, समझी? और अब बस बंद कर ये बेफिजूल के बहाने बनाना। जेठानी और सास का बहुत फायदा उठा लिया तूने, इसलिए अब तेरी सजा ये है कि हर साल गर्मियों में 3 वक्त का खाना बनाने का काम तेरे जिम्मे और पानी वाला काम बड़ी बहू कर लेगी। ये हुई ना बात, जैसे को तैसा। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है, तो वहीं बड़ी बहू खूब लोटपोट होकर हंसती है। अब से हर साल भीषण गर्मियों में छोटी बहू सारा दिन चूल्हे के आगे खाना बनाती दिखती, तो वहीं बड़ी बहू आराम से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। इसीलिए तो कहते हैं जैसे